अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग बाय महश। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और सब के रमज़ान अच्छे से गुज़र रहे होंगे। तो हमारा भी रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता रोज़ा। रमज़ान का पहला अशरा जो है वो गुज़र चुका है और ये अभी मैं ग्रॉसरी करके कुछ लाई थी, तो मैं वो भी साथ साथ आपको दिखा रही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं वो मैं ना लूँ, जो भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं या कुछ और ममालिक की चीज़ें तो वो लेकर आती हूँ, लेकिन ग्रॉसरी जो है वो मैं उसमें ख़ास ख्याल करती हूँ कि इसराइली कोई भी प्रोडक्ट मैं ना लेके आऊँ। यहाँ मैं आपको ग्लव्स दिखा रही हूँ। ग्लव्स जो हैं मैं लेके आई रमज़ान में। बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि दिन में 4-5 दफ़ा जो हैं वो बर्तन धोने पड़ते हैं। तो बर्तन धो धो के मेरे हाथ जो हैं बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गए थे और अजीब सी स्किन ड्राई हो रही थी। तो फिर मैंने कभी ग्लव्स ले लेते हैं और अपने हाथों को थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-3 दिन ही जो है ग्लव्स पहन के धोए हैं बर्तन। मेरे हाथों की जो कंडीशन है काफ़ी बेहतर हो गई है। और एक स्टार्टिंग में मैंने हैंड वॉश दिखाया था, ये भी बहुत अच्छा है। इससे भी हाथ मेरे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और हाथों पे ना काले काले से निशान बनते जा रहे थे। और ये क्रीम भी बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने 2-3 दिन यूज़ की हैं और मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं। तो ये मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको लगा के भी चेक करा देती हूँ। तो इसका टेक्सचर बड़ा मज़े का था और बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं हाथ। और ये आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं और हैंड और फीट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी ये क्रीम मुझे लगी है। तो अब जैसे कि सर्दियाँ जा रही हैं, लेकिन ड्राइनेस पता नहीं क्यों फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाथ और पाँव जो है बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं। तो उसके लिए ना मैं लगा लगा के ऑयल लोशंस किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद बहुत ज़्यादा बर्तन धोने की वजह से ड्राइनेस हाथों पे हो गई है। फिर मैंने जब ये यूज़ किया हैंड वॉश भी और उसके बाद मैंने ग्लव्स पहने, तो ग्लव्स पहन के बर्तन धोने शुरू किए, तो अब शुक्र है कि मेरे हाथों के जो है वो काफ़ी बेहतरी आई है, सॉफ्ट हो गए। और यहाँ चाट मसाला भी मैं इसी तरह 2 लाई थी। मैंने कहा एक जो है ये इस तरह का चाट मसाला जो खुला होता है ये यूज़ करके चेक करते हैं कि उसका किस तरह का टेस्ट है। और रमज़ान में हमारे घर सब्ज़ियाँ वगैरह जो हैं वो कम बनती हैं, क्योंकि रोज़ा होता है पूरे दिन, तो फिर बच्चे सब्ज़ियाँ वगैरह शौक़ से नहीं खाते। तो फिर मैं साथ में राइस बना लेती हूँ अक्सर ही और रात के खाने में, और साथ में चिकन वगैरह इस तरह का कुछ बना ले तो वो फिर बच्चे खा लेते हैं। और पकोड़े समोसे तो हैं वो तो मस्ट ही हैं रमज़ान में। जैसे उसके बगैर तो रोज़ा अफ्तार ही नहीं होना, तो वो ज़रूरी है। उसके लिए तो बेसन और मैदा भी मैं ले आई थी। और चना चाट भी कभी कभार बना लेते हैं जब उकता जाते हैं हम लोग खा खा के पकोड़े समोसे। ऑयल और घी जो है वो भी मैं डालडा का नहीं लेती, क्योंकि वो भी इसराइली प्रोडक्ट है, तो मैं ये सूफ़ी वाला यूज़ करती हूँ। और ये अच्छा भी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और डालडा का जो है अक्सर लोग जो है डालडा यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी इसराइली प्रोडक्ट है, तो वो भी मैं नहीं लेके आती। और ये तमाम चीज़ें आपने देखी, इसमें इसराइली प्रोडक्ट कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूरी याद दहानी से चीज़ें लेती हूँ ताकि इस तरह का कुछ ना आए। सर्फ़ जो है वो भी सूफ़ी लेती हूँ, और सर्फ़ एक्सेल और ब्राइट टोटल और एरियल और ये सारे जो हैं इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो यूज़ ना करूँ। और सूफ़ी जो है ये अच्छा है, मतलब उनकी तरह तो नहीं है बहुत ज़्यादा अच्छा, लेकिन फिर भी हमें जो है उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए। और ये थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो जाता है, लेकिन अच्छा है। बाकी जो हैं आम बोनस वगैरह उनसे ये ज़्यादा अच्छा है, तो मैं यही लाती हूँ। और यहाँ जो है मैं अपनी सारी चीज़ें जो हैं सेट करके रख रही थी, जहाँ जहाँ रखनी थी चीज़ें तो मैं रख रही थी, क्योंकि इसी तरह फैली हुई चीज़ें जो हैं वो फिर बड़ी घर फैला हुआ लगता है। तो मैं सारी जितनी भी लाती हूँ चीज़ें, या मैं अपनी बेटियों को कहती हूँ वो सेट करके रख देती हैं, या फिर मैं खुद ही साथ संभाल लेती हूँ। तो फिर वो सारा खिलारा पड़ा रहे तो उससे फिर उकताहट सी होती रहती है। और जो काम साथ हाथ लगे हाथों कर ले तो वो फिर जल्दी हो जाता है, वरना फिर वो रहते रहते रह ही जाता है। तो यहाँ मैंने आज आपको सारी जो है अपनी ग्रॉसरी दिखाई, और दिखाने का मकसद कुछ शो ऑफ़ करना नहीं था, बल्कि मैं दिखाना चाह रही थी कि इसराइली प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ नहीं करते। और आप भी कोशिश करें कि जो भी ग्रॉसरी वगैरह लाएं तो उसमें इसराइली प्रोडक्ट्स को इतनी वैल्यू ना दें।
और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इतनी जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मैं लेके आई हूँ और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और कपड़े भी धुल जाते हैं, जैसे सर्फ एक्सेल और इन चीज़ों के बगैर भी कपड़े धुल सकते हैं। काफ़ी टाइम से मैं ये सूफी सर्फ ला रही हूँ, इससे अच्छे धुलते हैं, कोई इस तरह के स्टेन वगैरह नहीं रहते। और इंसान अगर कोशिश करे तो सारी चीज़ें जो हैं अपने मुल्क की, उनको आप ज़्यादा वैल्यू दें, उनको ज़्यादा यूज़ करें और अपनी बनाई हुई चीज़ें जो हैं उन, ताकि हमारा मुल्क भी जो है वो तरक्की करे। हम लोग बाहर की चीज़ों को ज़्यादा फ़ौक़ियत देते हैं और अपनी वो जो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हमने वही रवैया रखा हुआ है, जो कि बहुत गलत है। तो हमेशा जो है अपनी प्रोडक्ट्स को आप ज़्यादा अहमियत दें और उनको यूज़ करें। और इस तरह के मैंने बॉक्सेस रखे हुए हैं, उनमें मैं शुगर वगैरह डाल के रख देती हूँ। तो पहले से भी पड़ी थी अभी शुगर, तो वो मैं कुछ डब्बे में फ़िल कर रही हूँ, जो शुगर पॉट है मेरे पास, शुगर वाला डब्बा है उसमें। और बाकी पहले भी चीनी जो थी उसमें पड़ी थी तकरीबन 2 kg, तो ये वाला पैक नहीं आ रहा था 5 kg वाला, तो फिर मैंने एक और मेरे पास पड़ी थी ये घी वाली बाल्टी, तो उसमें मैंने ये चीनी वाला पैक डाल के रख दिया। तो आई होप कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद बाकायदा हम लोग अपने व्लॉग्स का स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम इजाज़त रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।